चलो बच्चों, टॉपिक आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है अपन को। क्या पढ़ना है ना। अब उससे उसकी पूरी बैकग्राउंड अपन समझते हैं कैसे टॉपिक आया है ये। तो सबसे पहले तो अपन समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहीं से शुरुआत करेंगे अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अपने पास एक चार्ज है Q और ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहाँ तक जाती फील्ड? इन्फिनिटी तक। तो ये इन्फिनिटी तक फील्ड जा रही है इस चार्ज की, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब इसकी फील्ड है ना। फील्ड कहाँ तक जा रही है बेटा? इन्फिनिटी तक। अब अगर अपन कोई दूसरा चार्ज छोटा q, स्मॉल q, टेस्ट चार्ज बोल सकते हो या q बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये चलो टेस्ट चार्ज ही बोल देते हैं। इस टेस्ट चार्ज को अगर अपन इसकी फील्ड में लाते हैं तो अपन को एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। रीज़न, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल। तो अगर मैं इसको इसके पास लेके आऊँगा तो ये रिपेल करेगा। इस रिपल्शन के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क, जाहिर सी बात है। तो इस Q0 चार्ज को P पॉइंट तक लाने में मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क। तो जो भी वर्क मैं करूँगा इन्फिनिटी से P तक लाने में, ठीक है, वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, वर्क एनर्जी थ्योरम से। ओके, ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करा? पोटेंशियल को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो भी आपने वर्क किया इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में, डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो वो, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इस क्वांटिटी का नाम रखा पोटेंशियल एट पॉइंट P। और बात समझे कि नहीं बच्चों? जैसे थोड़ा नंबर से समझते हैं। मान लो ये 2 कूलाम का चार्ज है और आपने इस 2 कूलाम के चार्ज को P पॉइंट तक लाने में 500 जूल का वर्क किया। तो मैं आपसे पूछूं P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? तो वर्क अपॉन चार्ज 250, और इसकी यूनिट लगती है बेटा वोल्ट। वोल्ट क्या होती है इसकी यूनिट? वोल्ट। ये भी क्लियर? ओके, ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या है इसकी? वोल्ट। V से डिनोट करेंगे, ठीक। अच्छा, रही बात इसके डायमेंशन वगैरह निकालने की, तो वो भी निकाल लेते हैं। V बराबर होता है W/Q। तो वर्क का डायमेंशन M1 L2 T-2। चार्ज का डायमेंशन होता है A × T। याद है ना? देखो ना बच्चों, I बराबर क्या होता है? Q/T। तो Q कितना हो गया? I × T। तो ये तो हो गया एम्पियर, ये हो गया टाइम T। तो AT सॉल्व करते हैं इसको। तो M1 L2 ये ऊपर जाएगा, T-3 A-1, ये हो गया बेटा इसका डायमेंशन। ये बात भी क्लियर? कैसी क्वांटिटी? स्केलर। यूनिट क्या है? वोल्ट। डायमेंशन ये रहा, ठीक। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज की फील्ड में के अंदर इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने का जो वर्क किया, डिवाइडेड बाय चार्ज, उस क्वांटिटी का नाम क्या रखा? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्लियर हुआ सबको? अब एक डेरिवेशन समझ लेते हैं। डेरिवेशन ये है कि अपने पास चार्ज है बेटा Q और अपन को P पॉइंट पे इस Q चार्ज की वजह से, जो कि R दूरी पर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लगाना है। क्या पता लगाना है? कहाँ पर? P पॉइंट पे। कितनी दूर है? R डिस्टेंस पर है। तो इसको सोर्स चार्ज बोला अपन ने, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन अपन ने जो अभी अभी डिफाइन करी थी उसी को फॉलो करते हुए अपन को इसका डेरिवेशन भी करना है। तो अपन क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना। एक चार्ज है इन्फिनिटी पे Q, इसको यहाँ से यहाँ तक मैं लेके आऊँगा, वर्क निकालेंगे, फिर वर्क डिवाइड बाय चार्ज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ से यहाँ तक लाने का वर्क निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही बात?
तो वर्क निकालने के लिए अपन क्या करेंगे वो भी सुन लो ध्यान से। इन्फिनिटी पे है हाल फिलहाल तो ये, तो जब इन्फिनिटी से अपन इसको पी पॉइंट तक ला रहे थे तो रास्ते में एक पॉइंट मिला ए पॉइंट, और इस ए पॉइंट की इस चार्ज से दूरी है x। कितनी दूरी किसकी? ए पॉइंट। कहाँ पर है ए पॉइंट? इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं पे। फिर अपन ने क्या करा, इस चार्ज को q चार्ज को ए से बी बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया इस तरफ, बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया dx। कहाँ से कहाँ तक बेटा? ए से बी। अब इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए मुझे छोटा सा वर्क करना पड़ेगा dw। तो पहले मैं dw निकालूंगा, फिर इसको क्या करूँगा इंटीग्रेट, तो मुझे क्या मिल जाएगा w, और वर्क डन मिल जाएगा, डिवाइड बाय चार्ज कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा पोटेंशियल। जो अपन ने डेफिनेशन इसकी बनाई थी उसी हिसाब से अपन इसका डेरिवेशन भी करते हैं। इज इट ओके? ओके, तो स्मॉल वर्क डन देखते हैं पहले कितना आएगा। देखो इस पर फोर्स लग रही है इस तरफ और अपन ले जा रहे हैं इसको इस तरफ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट ले जा रहे हैं अपन, तो अपन नेगेटिव वर्क कर रहे हैं। कैसा वर्क कर रहे हैं? नेगेटिव। तो माइनस एफ डी एक्स। क्लियर? इस पॉइंट पे फोर्स कितनी लग रही है? फोर्स, तो इस चार्ज पे फोर्स कितनी लगेगी इसकी वजह से? तो आंसर है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। कुलम्स लो यार, और क्या है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे कितनी फोर्स लगेगी? ये लगेगी dx। दिस इज dw। अब मुझे चाहिए कंप्लीट वर्क w, क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन माइनस को मैंने बाहर ले लिया। अच्छा, लिमिट भी लगाते हैं अपन इस पे, इन्फिनिटी से p। इन्फिनिटी से वर्क डन अपन को कैलकुलेट करना है p पॉइंट तक, जब तक नहीं आ जाते अपन। तो लोअर लिमिट तो है इन्फिनिटी, अपर लिमिट है p पॉइंट की दूरी, मतलब यहाँ से तो कितनी हो गई r। तो लिमिट लगेगी बच्चों इन्फिनिटी से r। तो वर्क डन निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से r पॉइंट तक का। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, dw का इंटीग्रेशन तो हो गया बेटा w। इसमें से 1 2 3 ये तीनों कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं। माइनस के क्यू स्मॉल q इन्फिनिटी से r 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये भी क्लियर स्टेप? अच्छा, अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैं आप साइड में सोल्व कर देता हूँ। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x की पावर -2, और x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये आपको इतना सा तो आना चाहिए। मैं लिख देता हूँ, देखो x की पावर n का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो वही रूल लगाते हैं, n यहाँ पे -2 है तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो ये आएगा बेटा x की पावर -1 अपॉन -1, या ऐसे लिख दे इसको, एक ही बात है। तो इस पूरे इंटीग्रल को सोल्व करके ये आया -1 अपॉन x, है ना। तो अपन लिख देते हैं w बराबर -k q स्मॉल q, और इसको सोल्व करने पे कितना आया था? 1 अपॉन x। कहाँ से कहाँ तक? इस माइनस को भी बाहर ले जाते हैं तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। तो यही वर्क डन आपका आएगा के क्यू क्यू। अच्छा, चलो इसको 2 स्टेप में कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना। पहले अपर लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस लोअर लिमिट रखी जाती है। तो ये आएगा के क्यू क्यू 1/r माइनस 1/∞। 1/∞ तो हो जाता बेटा 0, तो ये बचा के क्यू क्यू बाय आर। ये निकला वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? इन्फिनिटी से p पॉइंट तक। आया तरीका समझ में? अच्छा, वर्क डन अगर अपने पास निकल चुका है तो पोटेंशियल अपन ने डिफाइन करा कैसे? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन कितना आया? के क्यू क्यू बाय आर डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल, के क्यू बाय आर। ये है कहानी बस, के क्यू बाय आर। ये ऑन द टिप्स आपको याद होना चाहिए। तो क्यू चार्ज पी पॉइंट पे जो कि आर दूरी पर है कितना पोटेंशियल बनाता है? आंसर है के क्यू बाय आर। समझ आई बात सभी बच्चों को? पहले क्या करा बताओ?
ए से बी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया dx, उसका वर्क डन निकाला dw माइनस एफ डी एक्स, क्योंकि फोर्स इस पे इधर लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक और अपन इधर ले जा रहे हैं, तो ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला है मैंने, ठीक है। माइनस एफ डी एक्स, इंटीग्रल करा दोनों तरफ, सॉल्व किया, लिमिट लगा इन्फिनिटी से आर, वर्क निकाला मैंने, और एज पर द डेफिनेशन पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, के क्यू बाई आर आंसर आएगा। आया बच्चों समझ में? पक्का? ठीक। अच्छा, ये पोटेंशियल की बात भी हो गई। अब और चीज़ें समझते हैं छोटी छोटी। देखो माइनस चार्ज अगर है, माइनस चार्ज अगर है पी पॉइंट आर दूरी पर, पोटेंशियल कितना होगा? आंसर है माइनस के क्यू बाई आर। प्लस चार्ज होगा तो प्लस के क्यू बाई आर, माइनस होगा तो माइनस के क्यू बाई आर। कोई इसमें शक? ठीक। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके क्वेश्चन बहुत आसान बन जाते हैं। वेक्टर का तो कोई रोल ही नहीं है ना, सिंपल एल्जेब्रिकली अपन को ऐड कराना होता है या सब्ट्रैक्ट कराना होता है। जैसे मान लो एक चार्ज है Q1, ये रहा Q2 और ये रहा Q3, और ये पॉइंट है बेटा P, इससे R1 दूरी पे, इससे R2 दूरी पे और इससे R3 दूरी। मैं आपसे पूछूं कि P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल, तो आप क्या करोगे? सबको ऐड कर दोगे पोटेंशियल को, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, देखो ये तो पॉजिटिव है तो ये आएगा के Q1 अपॉन R1, ये नेगेटिव है तो माइनस के Q2 बाय R2, और ये पॉजिटिव है तो प्लस के Q3 बाय R3। इस तरीके से अपन सवाल करेंगे इसके। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, और स्केलर सम करना है सीधा सीधा, जो भी आंसर आएगा। समझ आती है क्या बात? हाँ या ना बोलो भैया? आती है ना? एक दो सवाल और करा दूँ मैं आपको इस पर। जैसे एक स्क्वायर है, ये भी आता है बोर्ड में सवाल इस टाइप का। क्यू चार्ज है इसके चारों कोनों पे, स्क्वायर की साइड है L। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि स्क्वायर के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, O पे, है ना, ABCD नाम लिख देते हैं इसको अपन। ठीक, चार चार्जेस हैं, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी बेटा पहले, है ना, ये डिस्टेंस चार्ज से इसकी दूरी, सभी डिस्टेंस बराबर होगी क्योंकि स्क्वायर है। तो अपने काम करते हैं, पहले पाइथागोरस से ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं पूरी। ये L है, ये L है, ये 90 डिग्री एंगल, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? √2L पाइथागोरस से। और A से लेके O तक जो डिस्टेंस है आपकी, वो इसकी भी हाफ हो जाएगी, √2L/2 होगी नहीं होगी? L/√2, ये दूरी भी पता चल गई AO की। AO, OB, OC और OD, ये सब दूरी सेम होगी। कितनी होगी? L/2। अब ये चार्ज जो है Q वाला, जो A पॉइंट पे रखा हुआ है, O पर कितना पोटेंशियल बनाएगा? KQ बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है? L/√2, √2 पर चला जाएगा, √2 KQ बाय L। ये पोटेंशियल किसने बनाया? A वाले चार्ज ने O पे। B वाला भी इतना ही बनाएगा, C वाला भी इतना ही बनाएगा, D वाला भी इतना ही बनाएगा। तो नेट पोटेंशियल P पॉइंट पे कितना होगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा इसका पोटेंशियल ड्यू टू A। तो 4 टाइम्स, और A का पोटेंशियल ये रहा √2 KQ बाय L, ये आंसर है बेटा। बोलो टफ लगा क्या? आसान है। अब ये तो चारों चार्ज कैसे थे? पॉजिटिव। इसमें और वेराइटी भी बन सकती है, कुछ को नेगेटिव रख दो, कुछ को क्या। देखो इधर कैसे, जैसे ये स्क्वायर है ना, ये Q, ये -Q, ये Q, ये Q। अब मैं यहाँ पे पोटेंशियल पूछ रहा हूँ। देखो ये दूरी तो अपन को पता चली गई, ये सब R मान लेते हैं अपन थोड़ी देर के लिए, है ना, R, और R कितना है? L/√2। तो देखो ये वाला चार्ज कितना पोटेंशियल बनाएगा? KQ बाई R। ये वाला कैसे बनाएगा? -KQ बाई R। ये वाला, और ये वाला भी +KQ बाई R। ये दो तो कैंसिल, 2KQ बाई R,
आर अपन को ऑलरेडी पता है, L/√2, 2KQ आर की जगह L/√2 पर चला जाएगा, यह आंसर है। ठीक, अब बिना पेन चलाए आप मुझे आंसर देना, ओरली बता देना। ये स्क्वायर है Q माइनस Q, Q माइनस Q, सेंटर पे पोटेंशियल 0, पल्ले पड़ा ना सबको 0, इसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर आएगा बेटा 0। ठीक, एक और बताना जैसे भी बताया आपने, अच्छा लगा सुन के। Q 2Q माइनस 3Q 4Q, सेंटर। देखो इसकी वजह से KQ/R 2KQ/R मतलब हो गया 3KQ/R, माइनस 3KQ/R, ये तो कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 4KQ/R, 4KQ/ और R अपन को ऑलरेडी पता है L/√2। क्या इसमें के सवाल कर दोगे आप? समझ आ रहे हैं ना? एक छोटी सी चीज़ और बताना भूल गया मैं, लेक्चर पूरा करने से पहले बता दूं। देखो पोटेंशियल तो अपन ने समझ लिया, एक टर्म और होती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसको कैसे डिफाइन कर रहा है? ये चार्ज है Q, ये इसकी फील्ड है, ऐसे कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी तक। अब अगर इस फील्ड के अंदर ऑलरेडी एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, ऑलरेडी फील्ड के अंदर है, आप चार्ज को Q चार्ज को A से B पे ला रहे हो बेटा, अब की बार इन्फिनिटी से ला रहे हैं, A से B पे ला रहे हैं अपन, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय चार्ज, इस क्वांटिटी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहाँ से कहाँ वर्क करेंगे? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ऑलरेडी इनसाइड द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। और पोटेंशियल निकालना हो तो कहाँ से वर्क लेंगे? इन्फिनिटी से P पॉइंट तक, ये अंतर पड़ता है। और पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। अच्छा, डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस तो कौन सा ज़्यादा होगा, B या A? पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा होगा, A पे या B पे? ये बताओ पहले तो। B पे, क्योंकि A तक लाने में तो कम वर्क करना पड़ेगा, B तक लाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो जब मैं डिफरेंस को लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, VB माइनस VA, और वर्क कहाँ से कहाँ तक का है? A से B बाय Q, ऐसे कुछ। ये तो यहाँ से लिखेंगे ना A से B, और डिफरेंस में क्या लिखूंगा? VB माइनस VA, क्योंकि VB का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। आप खुद सोचो ना, पोटेंशियल A तक लाने में तो कुछ वर्क किया अपन ने, B तक लाने में तो ज़्यादा करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल B का ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा। तो डिफरेंस को जब मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। समझ आई बात? ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल आपको समझ में ही गया था, स्केलर क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल इसके आसान इसलिए क्योंकि वेक्टर का कोई रोल नहीं है। इज इट ओके? यहाँ तक समझा आप लोगों ने? बहुत है यहाँ तक?